हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 19 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस वो उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 19 में पहला प्रश्न है, जौनसार में किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों, यह किया जाता है ऊझा विधि का प्रयोग। अगला प्रश्न है, जौनसारी समाज 3 वर्गों में बंटा है, जो है खसास, कारीगर व हरिजन खसास। अगला प्रश्न है, जौनसारी समाज में पाई जाती है। तो जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे कहते हैं माली। अगला प्रश्न है, जौनसार में एक प्रकार की झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है, तो वह है बायथा विधि। अगला प्रश्न है, जौनसार के लोग मनाते हैं, तो यह मनाते हैं बिस्सू त्योहार या वैसाखी। अगला प्रश्न है, दीपावली के अवसर में जौनसारी लोग करते हैं, तो यह दीपावली के टाइम पे करते हैं भैला नृत्य। अगला प्रश्न है, विजयदशमी को जौनसार में कहा जाता है। तो विजयदशमी को जौनसार में पायता कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है, इसे कहा जाता है बिरुड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू है, जिसका मंदिर हनौल में है। यह जौनसारियों का है, तो यह जौनसारियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति है, तो यह है किरात वंशीय अर्धगुमंतु जनजाति। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को कहते हैं, तो यह अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो यह किया था एटकिंसन ने। अगला प्रश्न है, बिस्सू मेले के अवसर पर होता है। तो बिस्सू मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, बिस्सू मेले का प्रारंभ होता है, तो यह होता है चौलीथात में। अगला प्रश्न है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है, तो यह माना जाता है गुलाब सिंह को। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि हैं, तो यह है पंडित शिवराम। अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद जी ने भाग लिया था, तो इन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वीर केसरी नामक रचना के रचयिता हैं, तो यह है पंडित शिवराम। अगला प्रश्न है, जादू टोना व तंत्र मंत्र का अधिक प्रचलन है, तो यह है बोक्सा जनजाति में। अगला प्रश्न है, भूमसेन देवता की पूजा करती है, तो यह करती है बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है, बुक्साड़ के बोक्सा पूजा करते हैं, तो यह करते हैं साकरिया देवता की पूजा। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी है, तो यह है सर्वाधिक पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के आवासों को कहा जाता है। तो राजी जनजाति के आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए कहते हैं, तो यह गांव के लिए मंजरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन रिंग डांस करते हैं जो थड़िया नृत्य के समान है, तो यह करते हैं राजी लोग। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के लोग खेती करते हैं, तो यह झूम विधि से खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति की संख्या कम होने का कारण है, तो यह है कुपोषण। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर जिसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है, यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जो है तो यह है कत्यूरी निर्माण शैली का। अगला प्रश्न है, तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है, यहाँ पूजा की जाती है, तो यहाँ भगवान शिव के हाथ या भुजा भाग की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में भगवान तुंगनाथ की पूजा मार्कंडेय मंदिर मक्कुमठ में होती है, और तुंगनाथ क्षेत्र को कहा जाता है हरिहर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ का मंदिर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है कत्यूर शैली का। अगला प्रश्न है, तुंगनाथ राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो यह समुद्र तल से 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया था, तो इन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, भैरवनाथ को भगवान केदार का माना जाता है, तो इनको भगवान केदार का रक्षक देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में पूजा होती है, तो चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के मुख या रुद्र रूप की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने किस शैली में किया था, तो यह किया था उन्होंने नागर शैली में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है पितृतीर्थ के लिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने जबकि पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसका पुनर्निर्माण कराया था जयपुर की रानी महारानी गुलेरिया ने।
अगला प्रश्न है, यमुना मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष खुलते हैं, तो यह खुलते हैं वैशाख शुक्ल की तृतीया को। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर है। यह मंदिर सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में बनवाया था, तो यह मंदिर सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। अगला प्रश्न है, मढ़ का सूर्य मंदिर जो स्थित है, तो यह है पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग के पलेठी में स्थित है, जो बना हुआ है, तो यह बना हुआ है 7वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर फांसड़ा शैली में बना है, यह मंदिर स्थित है, तो यह मंदिर स्थित है लुलेरा गुलेरा घाटी में। अगला प्रश्न है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है, गोलू देवता को देखा जाता है, तो इनको देखा जाता है भगवान शिव के रूप में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी गढ़वाल की किस राजा की पुत्री मानी जाती है, तो यह मानी जाती है दक्ष प्रजापति की पुत्री। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो यह है पहला राज्य। 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बूढ़ा भरसार मार्ग कहाँ स्थित है, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यह स्थित है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है, तो यह है बेड़ू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमूर को। उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह उत्तराखंड की किस नदी पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड की गौरी गंगा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है, तो यह हुआ है चमोली में। इसका आयोजन 14 से 26 मई केशव प्रयाग चमोली में हुआ। यह भारत का पहला गांव माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग सरस्वती नदी में पुष्कर कुंभ प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो उत्तराखंड का रहा 16वां स्थान। उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को और दीक्षा बिष्ट को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है संस्कृत भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इन्हें द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है, तो वह है कारा एक प्रथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है, तो यह किया उन्होंने देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है रमेश पहाड़ी को। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह की गई है हल्द्वानी में। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 19 देखे, जिनमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।